WR मास्टर्स यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं चीन की चाइना डिकेट टीम के साथ। और यहाँ पर देखना होगा आपको कि बोर्ड नंबर 2 पर आपको ऑलरेडी जो है नेपोमनीसी नज़र आ रहे हैं वेई के साथ मुकाबला खेलते हुए। लेकिन कहाँ हैं डिंग लीरेन और मैग्नस कार्लसन का मुकाबला है। डिंग लीरेन यहाँ पर बोर्ड की तरफ आते हुए वर्तमान विश्व चैम्पियन, मौजूदा विश्व चैम्पियन, और आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या लगातार वो विश्व चैम्पियन बने रहेंगे। खैर, ये सारे सवालों के जवाब तो हमें नवंबर में मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको यहाँ पर एक मुकाबला देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैग्नस कार्लसन और डिंग लीरेन का मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर डिंग लीरेन बोर्ड पर पहले आते हुए, मैग्नस कार्लसन फ़िलहाल बोर्ड पर नज़र नहीं आ रहे हैं। देखते हैं कि कार्लसन कब तक यहाँ पहुँचते हैं। डिंग लीरेन ने इस टूर्नामेंट में फ़िलहाल शानदार प्रदर्शन किया और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन भी आते हुए, दूर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्लसन तेज़ी से पहले बोर्ड की ओर बढ़ते हुए, अभी भी मैच शुरू होने में कुछ सेकंड्स का समय बाकी है। हैंडशेक होता हुआ यहाँ पर, और दो विश्व चैम्पियन टकराएंगे। कार्लसन सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे WR चेस की तरफ से, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी फ़िलहाल नहीं कर रही है। वहीं डिंग लीरेन अपनी टीम को नंबर 1 बनाने के लिए जो है ज़रूर जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। दोनों खिलाड़ी यहाँ पर तैयार, और जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही इस मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी। और जब से ये टूर्नामेंट में टीम के लाइनअप्स आए थे, इस मैच का इंतज़ार हर कोई कर रहा था कि क्या कार्लसन और डिंग लीरेन आमने सामने होंगे। तो लीजिए, वो मौका आ चुका है। मैग्नस कार्लसन और डिंग लीरेन, कार्लसन सफ़ेद मोहरों से, और मैच बस कुछ ही क्षणों में जो है शुरुआत इसकी होने जा रही है। देखते हैं कि क्या रहेगा इन टीम्स के बीच में स्कोर। और इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस टूर्नामेंट में WR टीम को 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। खैर, यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर खेल की शुरुआत कर दी है। उन्होंने E4 खेल दिया है, डिंग लीरेन ने E5 खेल के जवाब दिया है। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, राइलो पे जो ओपनिंग यहाँ पर होती हुई A6 खेला गया है। बिशप A4, नाइट F6 कैसल करते हुए मैग्नस कार्लसन, और यहाँ पर बिशप E7 खेला है डिंग लीरेन ने। मैग्नस कार्लसन D3 खेलते हुए यहाँ पर देखते हैं डिंग यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए B5, बिशप B3 खेला है मैग्नस कार्लसन ने। कार्लसन अपने बोर्ड से ज़्यादा नेपोमनीसी के बोर्ड पर नज़र डाला, और नेपो का मैच ड्रॉ हो गया है। यहाँ पर नेपो का मैच ड्रॉ हो गया है, और यहाँ पर मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। बातचीत तो नहीं हुई ज़्यादा, लेकिन मुस्कुराहट के से बातचीत एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदान प्रदान हुआ। और यहाँ पर D6 हुआ है। डिंग लीरेन A4 करते हुए मैग्नस कार्लसन स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हुए, स्टैंडर्ड लाइन है जो बिशप D7 खेलते हुए यहाँ पर डिंग लीरेन। और मैग्नस कार्लसन और डिंग लीरेन के बीच में हमने पिछले कुछ वर्षों में कई मुकाबले देखे हैं, जहाँ पर कई ऐसे मौके आए हैं। नाइट C3 खेलते हुए मैग्नस कार्लसन, जहाँ पर डिंग लीरेन ने मैग्नस कार्लसन को चौंकाया है और पराजित भी किया है, और ख़ासतौर पे फास्ट फॉर्मेट में भी कई बार ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या डिंग लीरेन यहाँ पर क्या सोचते हैं। खैर, यहाँ पर नाइट C3 के बाद अब अगली चाल है यहाँ पर डिंग लीरेन की। डिंग लीरेन ने नाइट A5 खेला है, बिशप पर हमला किया है। बिशप मैग्नस कार्लसन ने A2 पर पीछे की तरफ खींच लिया है, और यहाँ पर एक आइडिया होता है कि क्या आप B4 जो है वो आप आगे बढ़ना चाहेंगे यहाँ पर, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मौका है यहाँ पर। और देखना होगा कि डिंग जो है वो गेम को कंटिन्यू कैसे करते हैं। और डिंग ने B4 आगे बढ़ दिया है, मैग्नस कार्लसन नाइट E2 की तरफ हटते हुए यहाँ पर। और आप क्वीन साइड से स्पेस लेने की कोशिश करेंगे तो C5 नेचुरल मूव आएगा, B4 आ चुका है, C5 आ चुका है। और एक तरह से बात सीधी है कि क्वीन साइड से अपनी जगह को बढ़ाने की कोशिश है यहाँ पर, और ज़्यादा जगह लेने की कोशिश है। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने नाइट जो है वो D2 पर खेला है। अब बात यह है कि आप क्वीन साइड से खेल रहे हैं, तो मैग्नस कार्लसन कह रहे हैं मैं किंग साइड से खेलने के लिए तैयार हूँ, मैं F5 ओपन करने के लिए तैयार हूँ। देखते हैं डिंग लीरेन जो है यहाँ पर क्या चाल लेकर के आते हैं। डिंग यहाँ पर सोच में डूबे हुए हैं कि क्या चला जाए इस पोजीशन पर। और एक तो इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या डिंग कैसल करेंगे। उन्होंने अभी तक कैसल नहीं किया है, किंग को अभी तक उन्होंने सेंटर पर रखा हुआ है। और इससे पहले कि आप यहाँ पर और कोई एक्टिविटी करें, क्या डिंग लीरेन यहाँ पर कैसल के लिए जाएंगे, या वो अभी भी अपने किंग को सेंटर पर ही रख कर खेलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर रुक C8 जैसी चालें भी जो है वो देखने के लिए आ सकती हैं, क्वीन C7 हो सकता है। पर मैग्नस यहाँ पर डिंग लीरेन कैसल करते हुए फाइनली। और अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन फ्यूचर
C4 का जो स्क्वायर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर F4 खेला है पहले। उन्होंने बोला कि मैं अब यहाँ पर F फाइल ओपन करने जा रहा हूँ और क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर बिशप E6 एक इम्पॉर्टेंट मूव होती है कि आप अपने बिशप को जो है यहाँ पर एक्सचेंज कर लें, बट डिंग ने रुक B8 खेला है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। मैग्नस कार्लसन नाइट C4 जाते हुए यहाँ पर और जो A5 पे नाइट है उसको भी चुनौती देते हुए और C4 के स्क्वायर को नियंत्रण में लेते हुए नाइट इंटू C4, बिशप इंटू C4 एंड नाउ A5। नाउ A5 अभी भी मौका था, बिशप E6 से आप एक बिशप एक्सचेंज कर सकते हैं, बट उन्होंने A5 खेला है यहाँ पर। और अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन की बारी है, देखते हैं कि कार्लसन कैसे कंटिन्यू करेंगे। क्या यहाँ पर F5 जैसी चालें भी पॉसिबल हैं, क्या F5 जैसी चालें भी खेली जा सकती हैं, या फिर F इंटू E5 के लिए जाना बेहतर होगा। मैग्नस कार्लसन F इंटू E5 यहाँ मारते हुए, डिंग लीरेन ने भी F इंटू E5 D इंटू E5 यहाँ पे मारा है एंड नाउ यहाँ पर नाइट G3 F5 का स्क्वायर जो है वो अपने नियंत्रण पर लेते हुए और कार्लसन ये बताते हुए कि आने वाले समय में देखिए मेरा वजीर भी आ सकता है, इस नाइट को हटने के बाद नाइट आ सकता है, बहुत कुछ हो रहा है। खैर नाइट को E8 पर खींचा है पीछे की तरफ डिंग लीरेन ने। और अब मैग्नस कार्लसन के सामने चुनौती बिल्कुल है क्योंकि बिशप उनका अच्छा कर रहा है, क्वीन अच्छा कर रहा है। क्वीन आते हुए क्वीन H5 की एंट्री यहाँ पर बोर्ड पर हो चुकी है। बिशप नाइट को यहाँ पर खेला है D6 पर। मैग्नस कार्लसन बिशप को जो है उन्होंने D5 पर रख करके बचाया। बिशप F6 आया तो कार्लसन ने यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली चाल अब मैग्नस कार्लसन की है। यहाँ पर बिशप F6 के बाद नाइट F5 का एक आइडिया बनता है। यहाँ पर कार्लसन ने यहाँ पर B3 खेला है, ये भी इंटरेस्टिंग मूव है। यहाँ पर G6 खेलते हुए और वजीर को पीछे की तरफ धक्का देते हुए क्वीन यहाँ पर F3 पर जाता हुआ। पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो सफ़ेद के मोहरे हैं, चाहे वो बिशप हो, वजीर हो, चाहे ये हाथी हो, घोड़े हो, सारे मोहरे किंग साइड जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। बिशप F6 हटते हुए पीछे की तरफ, बिशप G7 सॉरी, एंड नाउ मैग्नस कार्लसन बिशप E3 लाते हुए, क्योंकि ये भी एक बात है जो हम सबको सीखनी चाहिए कि मोहरे आपको सारे लाने होंगे गेम में। आप सिर्फ बिल्कुल कुछ लिमिटेड मोहरों से खेल नहीं खेल सकते, सारे मोहरे खेल में शामिल होने चाहिए। यहाँ पर रुक C8 खेलते हुए और यहाँ पर डिंग लीरेन थोड़ा सा आप देखिए फंसते हुए, उनके कुछ पीसेस बार बार लगातार मूव खेल रहे हैं जबकि कार्लसन के नए पीसेस जो है वो गेम में आ रहे हैं। कार्लसन ने यहाँ पर क्वीन F2 खेलते हुए C5 के पॉन पर निशाना साधा है और देखना ये होगा कि इसको आप कैसे बचाएंगे। क्वीन C7 करते हुए डिंग लीरेन, बट कहीं ना कहीं क्वीन जो है वो C7 जाने के बाद आप देखिए कि क्वीन साइड शिफ्ट होते हुए, जबकि राजा के तरफ का जो हिस्सा है वो वहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। यहाँ पर इमीडिएटली जैसे ही क्वीन ने जो है डायगोनल छोड़ा, मैग्नस कार्लसन बिशप G5 से अपने बिशप को इंप्रूव करते हुए बिशप E6 आए हैं यहाँ पर डिंग लीरेन। फाइनली अंततः जो है वो आए हैं और कार्लसन ने बिशप E6 यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए F इंटू E6 मारा है। फिलहाल क्वीन पर अटैक है, F फाइल ओपन होने की वजह से। देखते हैं मैग्नस कार्लसन यहाँ पर क्वीन कहाँ पर रखते हैं। क्वीन जाते हुए D2 के स्क्वायर पर। अभी आप देखिए कि थोड़े से प्रॉब्लम ये हैं कि जैसे आप देखिए एक तो पॉन स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी समस्या है डिंग लीरेन को, यहाँ पर रुक एक्सचेंज होते हुए। दूसरी समस्या उनका बिशप जो है वो एक बैड बिशप है, तो वो भी एक समस्या है। और एंड गेम के नज़रिए से देखें तो मैग्नस कार्लसन का पोजीशन काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। रुक F8 आते हुए डिंग लीरेन और अब कार्लसन ने यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया है रुक इंटू F8। किंग से मारेंगे, बिशप से मारेंगे, बिशप F8 खेलते हुए यहाँ पर डिंग लीरेन। बट जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो पॉन स्ट्रक्चर है ये उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाला है। उनके पीसेस के पास स्पेस की भी कमी है साफ तौर पर। और मैग्नस कार्लसन ने बिशप को पीछे खींचा और एक बार फिर से उनकी नज़र वो जो है वो C5 के पॉन पर है और एक तरह से वो बांधना चाह रहे हैं यहाँ पर डिंग को कि आपकी जो कमजोरियाँ हैं आप उसके इर्द गिर्द ही रहिए। तो यहाँ पर आते हुए नाइट पीछे हटते हुए F7 और एक तरह से C5 पर जो है आप देखिए सपोर्ट लेकर के आए मैग्नस कार्लसन। फिर भी क्वीन F2 आते हुए और C5 पे अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। साथ ही साथ आप देखिए F6 स्क्वायर पर एक आपको गड्ढा नज़र आ रहा है और ये नाइट किसी तरह से अगर इंप्रूव होता है इन फ्यूचर, मुझे लगता है कार्लसन जरूर उसको पीछे की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर फिलहाल डिंग अपना नाइट पीछे लेते हुए नाइट D8, मैग्नस कार्लसन नाइट F1 खेलते हुए, क्योंकि उनको इस नाइट को जो है रीरूट करना होगा, नया रास्ता दिखाना होगा। नाइट D2, नाइट C4 से बाद E5 पे भी प्रेशर पड़ेगा और A5 पे भी प्रेशर पड़ेगा। और यहाँ पर डिंग ने जो है वो क्वीन E7 खेला है। डार्क स्क्वायर को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पोजीशन काफ़ी बंधी हुई है। नाइट D2, नाइट आता हुआ C6, शायद D4 आना चाहते हैं। और मैग्नस कार्लसन देखते हैं कि कार्लसन क्या खेलते हैं। कार्लसन कंटिन्यू करते हुए C4, A5 के पॉन पर अटैक है। अभी नाइट D4 आएंगे तो एक्सचेंज करने के बाद वो A4, A5 मार सकते हैं।
अब डिंग ने H5 खेला और कहीं ना कहीं आप देखिए आपकी चालें बनती हुई, चालें खत्म होती हुई, क्योंकि बोर्ड का बाकी हिस्सा ब्लॉक हो रहा है और H5 राजा कमज़ोर होगा इससे। मैग्नस कार्लसन ने H4 करते हुए जो है पोजीशन को बांध दिया है, G5 के स्क्वायर को नियंत्रण में ले लिया है, बिशप G5 जैसे थ्रेट को एक्टिवेट कर दिया है और किंग G7 खेलते हुए डिंग लीरेन। मैग्नस कार्लसन ने G3 खेला है। कुछ देर बाद ऐसा समय बिल्कुल आने वाला है जब डिंग के पास ज़्यादा चालें नहीं होंगी और वही देखिए किंग G8 खेलते हुए, जहां कार्लसन अपनी हर एक चाल पे अपने मोहरों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। डिंग का काम पोजीशन को मेंटेन करना रह गया है और ये जब भी आए तो ये संकेत बहुत अच्छा नहीं है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि आपके पास चलने के लिए ज़्यादा चालें ना हों और आप सामने वाले पर निर्भर हो जाएं। ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है डिंग के लिए और ख़ासतौर पर मैग्नस कार्लसन के खिलाफ, जो छोटी स्थिति में भी जो है अपने मोहरों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। डिंग यहाँ पर किंग G7 आते हुए वापस, जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादा चालें हैं नहीं। यहाँ पर G4, मैग्नस कार्लसन आ गए अपनी स्टाइल में यहाँ पर और उन्होंने बोल दिया कि भाई आपके राजा की स्थिति तो मैं ख़राब करके रहूँगा। यहाँ पर पॉन इंटू G4 और आप देखिए बड़ी खूबसूरत स्थिति है कि पॉन सेक्रीफाइस किया है, उसको आके मार भी लेंगे मैग्नस कार्लसन, लेकिन डिंग किसी भी तरह से बचाव जो है वो नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने प्यादा मारा है उसका, एक अपने प्यादे का। देखते हैं कार्लसन यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, क्या खेलने वाले हैं। मैग्नस कार्लसन यहाँ पर बांध दिया है पूरी तरीके से डिंग लीरेन के हाथों को उन्होंने। क्वीन G3, अभी क्वीन इंटू G4, उसके बाद H5 का थ्रेट आएगा। राजा कमज़ोर लगातार हो रहा है। यहाँ पर E5 पे भी टारगेट है। क्वीन F6 से E5 को बचाने की कोशिश है यहाँ पर डिंग लीरेन की और मजबूरी की चालें हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं। देखते हैं कि मैग्नस अगली चाल क्या खेलेंगे, क्या वो क्वीन इंटू G4 अभी भी मारेंगे, क्या उनके पास बिशप G5 भी एक बेहतरीन चाल जो है वो अवेलेबल है। अपने ऊँट को बेहतर करने का मौका कार्लसन नहीं छोड़ेंगे। हाथ जाता हुआ ऊँट की तरफ, बिशप G5 आता हुआ और एक तरह से एक आमंत्रण भी है कि अगर आप एक्सचेंज करना चाहें क्वीन F3 से एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो पॉन स्ट्रक्चर है और जो बिशप और ऊँट की स्थिति है उसके हिसाब से ये एक्सचेंज काफ़ी ख़राब हो सकता है डिंग लीरेन के लिए। अगर वो एक्सचेंज यहाँ पर करते भी हैं तो ये जो एंड गेम आएगा उसके बाद आप देखिए A5 मर रहा है, E5 पे भी प्रेशर है। ये पोजीशन जो है किंग G8 मान लीजिए हटते हैं आफ्टर किंग, ये थोड़ी देर बाद जो है आप देखिए किंग G3, किंग G7, आपके पास ज़्यादा चालें हैं नहीं और धीरे धीरे जो है वाइट का किंग, नाइट और बिशप जो है आपके प्यादों को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। खैर मैच में क्वीन F7 खेल दिया है डिंग लीरेन ने और यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। नाइट इंटू E5 फाइनली बोर्ड पर आता हुआ, तो यहाँ पर एक पॉन जो है वो जाता हुआ और ना सिर्फ वो पॉन जा रहा है, वो पूरा स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे टूटता जाएगा। नाइट इंटू E5, क्वीन E5 चेक। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 पॉन हैं वाइट के पास, ब्लैक के पास भी 6 पॉन हैं, लेकिन ब्लैक के बहुत सारे पॉन भविष्य में बिल्कुल साफ तौर पर जा रहे हैं। यहाँ पर किंग H7 हटता हुआ एंड नाउ हो मैग्नस कार्लसन बोल रहे हैं पॉन तो आपके बाद में चुन चुन के मारेंगे, अभी आप वजीर की अदला बदली करिए। लेकिन डिंग बोलते हैं कि मैं पीछे हटता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर वजीर एक्सचेंज हो जाते हैं, क्वीन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये जो सेम कलर बिशप की पोजीशन है उसमें वाइट बहुत सुपीरियर है। किंग आता हुआ ऊपर G3 के स्क्वायर पर, यहाँ पर बिशप G7 एंड नाउ मैग्नस कार्लसन क्वीन E7। वो अभी भी सवाल पूछते हुए कि एक्सचेंज करेंगे क्या। क्वीन B8 चेक, बिशप F4 और यहाँ पर डिंग ने E5 खेला है और इससे अब जो राजा है एक प्रकार से देखिए उस पर जो चेक वगैरह आ रही थी वो बंद हो गई हैं मैग्नस कार्लसन के। बिशप G5, क्वीन B6 और बिशप E3 खेल दिया मैग्नस कार्लसन ने। नाउ क्वीन यहाँ पर C6 आता हुआ, बट यहाँ पर C5 भी फॉल हो सकता है एनी मोमेंट, किसी भी समय G4 मरेगा, C5 मरेगा और इवन आफ्टर जो एंड गेम आप देखिए जो आपके बिशप है वो बैड बिशप है और आपके सारे पॉइंट डार्क कलर पर हैं और मैग्नस कार्लसन का बिशप जो है वो डार्क कलर पर है। तो ऐसे में समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक पॉन नहीं जाएगा, बहुत सारे पॉन मरेंगे इन फ्यूचर। भविष्य में स्थिति जो है वो डिंग की काफ़ी मुश्किलों से भरी हुई है। देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नस कार्लसन क्या खेलते हैं। फाइनली क्वीन C5 खेला है उन्होंने, हालांकि क्या ये एक अच्छी चाल है। ओह, क्वीन F6 हटे हैं यहाँ पर डिंग लीरेन और सडनली अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वीन किंग इंटू G4 मारते हुए क्यों थोड़ा सा राजा मैग्नस कार्लसन का अकेला पड़ रहा है। यहाँ पर क्वीन F1, किंग G3, बिशप F6 खेला। यहाँ पर क्वीन E1 कंटिन्यू चेक दे सकते थे क्योंकि राजा कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया था यहाँ पर।
बट उन्होंने बिशप F6 लेकर के आए हैं और ये एक बड़ी गलती समझ में आ रही है। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने बिशप F2 खेला है। क्या कार्लसन भी यहाँ पर क्वीन A7 जैसी कोई चालें खेल सकते थे? खैर यहाँ पर क्वीन आता हुआ H1 पर, मैग्नस कार्लसन क्वीन C7 चेक देते हुए, किंग जाता हुआ G8 पर, मैग्नस कार्लसन क्वीन C8 चेक देते हुए, किंग G7, क्वीन D7, किंग क्वीन को धीरे धीरे पास लेकर के आ रहे हैं और स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है डिंग लीरेन की। एक बार फिर से मैग्नस कार्लसन फाइनली अपने क्वीन को राजा के पास लाते हुए, जो पहले करना भी चाहिए था। अननेसेसरली आपको राजा से बहुत दूर जाने की ज़रूरत थी नहीं। क्वीन आता हुआ यहाँ पर C1 पर एंड नाउ मैग्नस कार्लसन क्वीन G4 आते हुए। अभी फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि चेक आ रहा है G6 से। खैर क्वीन इंटू C2 यहाँ पर मार दिया है, क्वीन इंटू G6 यहाँ पर मैग्नस कार्लसन चेक देते हुए, बिशप G7 ओनली मूव है। और अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन की एक बार फिर से चाल है, देखते हैं कि यहाँ पे क्या चाल चल लेते हैं मैग्नस कार्लसन। कार्लसन ने H5 खेल दिया है, H6 का थ्रेड है यहाँ पर। डिंग लीरेन ने क्वीन इंटू D3 चेक दिया है, मैग्नस कार्लसन खेलते हुए किंग G2, क्वीन D2 यहाँ पर आते हुए डिंग लीरेन एंड नाउ मैग्नस कार्लसन खेलते हुए H6। यहाँ पे फाइनली क्वीन एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, क्वीन इंटू H6, बिशप इंटू H6, बट आफ्टर यहाँ पर आप देखिए बिशप B6। ये दो पॉन जो हैं उसमें से एक का मरना तय है और वो कॉर्नर का पॉन है। डिंग लीरेन के लिए सेम कलर बिशप में एंड गेम में बचना बहुत मुश्किल है। सारी बाकी मैचेस ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर। ओके यहाँ पर आता हुआ किंग C7, किंग F7, किंग F3, किंग E6, बिशप A5 और डिंग को ही पता है कि ये मैच बचाना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन भी है, क्योंकि एक कॉर्नर का पॉन भागेगा, उसको आप पकड़ने भागेंगे तो किंग ऊपर आएगा और फिर जो E5 का पॉन है, जो B4 का पॉन है, वो भी मर सकता है। यहाँ पर रिज़ाइन करते हुए डिंग लीरेन। फाइनली मैग्नस कार्लसन ने एक और महत्वपूर्ण जीत जो है वो अपनी टीम के लिए दिलाई है। लेकिन क्या कार्लसन की इस जीत का फ़र्क टीम को पड़ा है? यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर नज़र डालें तो दरअसल कार्लसन ने अपनी टीम को बचाया है, अन्यथा ये मैच उनकी टीम हार जाती। इस ड्रॉ की वजह से, इस जीत की वजह से कार्लसन की टीम का मैच, WR का जो मैच है वो ड्रॉ हुआ है डिकेट चाइना के साथ। और एक प्रकार से कार्लसन ने अपनी भूमिका जो है वो बखूबी निभाते हुए पहले बोर्ड पर जीत दर्ज की है अपनी टीम के लिए। डिंग यहाँ से जाते हुए, कार्लसन यहाँ पे चेक कर रहे हैं लेकिन थोड़े निराश हैं क्योंकि उनकी टीम जीती नहीं है, जबकि वो पहले बोर्ड पर जीते हैं। और शायद कुछ बताते हुए आखिरी बोर्ड पर, शायद 5वें बोर्ड पर कुछ तो भी हो रहा था, जिसके बारे में अपने टीम के कोच से बात करते हुए मैग्नस कार्लसन। और ये एक महत्वपूर्ण मुकाबला था जिसमें डिंग लीरेन की हार हुई है। कार्लसन आगे जाते हुए, डिंग पीछे बढ़ते हुए निराश, क्योंकि हार तो हार होती है और ख़ास तौर पे जब आप विश्व चैम्पियन हो तो कोई आए और आपको हराए, ये आपको अंदर से तो मंजूर नहीं होगा। कार्लसन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए और ऑटोग्राफ भी देते हुए, उनके चाहने वाले बहुत हैं, टी-शर्ट लेके तैयार हैं यहाँ पर और बहुत ही खुश थे। आप देख सकते हैं जो वॉलंटियर थे उनके टी-शर्ट पर साइन किया मैग्नस कार्लसन ने। जब आप एक बड़ा मैच खेलें, थके हुए हों, उसके बाद भी आप अपने प्रशंसकों का ध्यान रखें, यही एक चैम्पियन की जो है बड़ी निशानी है। और जब कार्लसन निकलते हैं लोग हमेशा तैयार रहते हैं। खैर अब कार्लसन तेज़ी से बढ़ते हुए, क्योंकि दिन खत्म हुआ है और उसके बाद अब अगले दिन की तैयारी भी जो है उनकी टीम को करनी है, क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत तेज़ी से बीत रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर